जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म के बारे में। यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। माना जाता है कि यह करीब 4000 साल पुराना धर्म है। इसमें एक ईश्वरवाद का प्रचलन है, अर्थात सिर्फ एक ही ईश्वर की मान्यता है। यह कई मायनों में दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग है। कैसे बना इजराइल? माना जाता है कि यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम यानी अब्राहम या फिर इब्राहिम से हुई। पैगंबर अब्राहम ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पहली पत्नी से उन्हें जो बेटा हुआ उसका नाम हजरत इसहाक था। वहीं दूसरी पत्नी से जो बेटा हुआ उसका नाम हजरत इस्माइल था। हजरत इसहाक की मां का नाम सराह था, जबकि हजरत इस्माइल की मां का नाम हाजरा था। वहीं पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल भी था और उन्होंने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक राष्ट्र इजराइल बनाया। यहूदी क्यों कहे गए? असल में याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा यानी जूदा था और उनके नाम पर ही आगे की वंशज यहूदी के तौर पर आगे बढ़े। यही नहीं, हजरत अब्राहम को मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहम और उसके बाद मूसा तक ईसाई, इस्लाम और यहूदी के पैगंबर एक ही हैं। हालांकि मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। यहूदियों की धार्मिक भाषा इब्रानी यानी हिब्रू है। यहूदी अपने भगवान को याहवेह या यहोवा कहते हैं। उनका मानना है कि सबसे पहले यह नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। यह शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्मग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धार्मिक भाषा इब्रानी यानी हिब्रू है। उनका धर्मग्रंथ तन्ख है और यह इब्रानी यानी हिब्रू भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोराह भी कहते हैं। माना जाता है कि तन्ख की रचना ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच में हुई। यहूदी धर्म के प्रमुख व्यवस्थापक रहे हैं मूसा। ईसा से करीब 1500 वर्ष पहले अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। माना जाता है कि मूसा यहूदी धर्म के प्रमुख व्यवस्थापक रहे हैं। उन्हें पहले से चली आ रही परंपरा को स्थापित करने की वजह से यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा मिस्र के फराओ के समय में पैदा हुए थे। फराओ मिस्र के राजा को कहा जाता था। मान्यता है कि मूसा की मां ने उन्हें नील नदी में बहा दिया था। बाद में वह फराओ की पत्नी को मिले और उन्होंने मूसा का पालन पोषण किया। मूसा बड़े होकर मिस्र के राजकुमार बने। हालांकि बाद में उन्हें किसी तरह मालूम हो गया कि वे यहूदी हैं। तब यहूदी धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। मूसा ने यहूदियों को एकत्रित किया और उन्हें संगठित किया। ईश्वर की मदद से फराओ को हराया। कहा जाता है कि मूसा को भगवान की ओर से 10 आदेश मिले थे। एक पहाड़ पर ईश्वर से उनका साक्षात्कार हुआ और तभी यह आदेश उन्हें मिले। उन्होंने ईश्वर की मदद से फराओ को हराया और यहूदियों को आजादी दिलाई। मिस्र से उन्हें इजराइल में पहुंचाया। इसके बाद वह खुद भी इजराइल गए और वहां इजराइलियों को भगवान की ओर से दिए गए 10 आदेश दिए। यही 10 आदेश आज यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। सुलेमान को दिया जाता है सम्मान। यहूदी धर्म में अब्राहम और मूसा के बाद दाऊद या डेविड और उनके बेटे सुलेमान या सोलोमन को सम्मान दिया जाता है। सुलेमान के काल में दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में मान्यता है कि सुलेमान के वक्त में यहूदियों का सबसे अधिक उत्थान हुआ। सोलोमन ने ही 1000 ईसा पूर्व में यहूदियों का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था। मान्यता है कि यह उसी जगह है जहां की मिट्टी से ईश्वर ने पहले इंसान एडम को बनाया था। बाद में इस फर्स्ट टेम्पल को बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने नष्ट कर दिया था। बाद में ईसा से 500 ईस्वी पूर्व इसको फिर से बनाया गया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है। यह एक बहुत ही खास जगह थी जहां पर जाने की इजाजत सिर्फ कुछ खास लोगों या पुजारियों को ही थी। बाद में 70 ईस्वी में इसे टेम्पल को भी रोमन्स ने नष्ट कर दिया, परंतु इस टेम्पल की एक दीवार बच गई जो कि आज भी मौजूद है। इसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इसी वेस्टर्न वॉल की पूजा आज भी यहूदियों द्वारा की जाती है। मान्यताएं। यहूदी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। उनके धर्म में मूर्ति पूजा को पाप माना जाता है। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगोग कहा जाता है। इनका प्रमुख त्योहार योम किपुर माना जाता है।
यहूदी अपनी धार्मिक मान्यताओं एवं अपनी धार्मिक पहचान को लेकर बहुत सजग माने जाते हैं। यहूदी धर्म में पुजारियों की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से पूजा करने का अधिकार होता है, अर्थात कर्मकांड का अभाव पाया जाता है। क्या है भारत से रिश्ता? किंग सोलोमन के समय से ही यहूदी मसाले तथा स्वर्ण के व्यापार के लिए भारत आते जाते थे। उनमें से कई केरल के मालाबार में बस भी गए थे। बाद में जब रोमन्स और उनके बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया तो यहूदियों को भागना पड़ा और कई यहूदी भागकर भारत में आ गए और यही बस गए। आज भी यहूदी दक्षिण भारत, बंबई जैसे क्षेत्रों में बसे हैं। इसके अलावा कई विद्वान यहूदी धर्म एवं हिंदू धर्म में भी कुछ समानता को रेखांकित करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की अद्वैतवादी विचारधारा यहूदियों के एकेश्वरवाद के काफी निकट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।